देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि अब तक 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, जिसमें 486 सीटों पर मतदान हो चुका है। एक चरण की वोटिंग बाकी है, जो 1 जून को मतदान होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। तो इसी बीच देश की जनता के बीच से एक ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल, उसके आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। तो ऐसे में देश की जनता के मन में भी यही सवाल है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना पाएगी या कांग्रेस के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन इस बार बाजी मार ले जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे अधिक 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में केरल से 20 की 20 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में केरल से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में तमिलनाडु की 39 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए और अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में आंध्र प्रदेश से 13 सीटें जाने का अनुमान है। तो आपको बता दें कि यहाँ से 112 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 87 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में महज 8 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 112 सीटों में से 17 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ इंडिया के एक और स्टेट तेलंगाना की। तो तेलंगाना में आपको बता दें कि लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में महज 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के खाते में तेलंगाना से सबसे अधिक 13 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 35 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में उत्तर प्रदेश से 44 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 62 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहां काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 35 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में बिहार से 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार की 40 सीटों में से एनडीए के खाते में 39 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद एनडीए को काफ़ी बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन 21 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जेडीयू के एनडीए के साथ जाने के बाद भी इंडिया गठबंधन को यहां काफ़ी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक 48 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महाराष्ट्र से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए के खाते में 41 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार 2019 के चुनाव के मुकाबले एनडीए को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 25 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शिवसेना और एनसीपी के 2 गुट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को यहां काफी नुकसान होने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन काफी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है।
उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में राजस्थान से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, तो उसको देखने के बाद ये लगता है कि एनडीए को लोकसभा चुनावों में भी राजस्थान में काफ़ी बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। आपको बता दें कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में गुजरात से 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में गुजरात से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में गुजरात की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहां काफ़ी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 5 सीटों के साथ गुजरात में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 6 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में मध्य प्रदेश से 23 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मध्य प्रदेश से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को रिपीट किया है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को यहां काफ़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की अगर सीटों की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में झारखंड से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को यहां काफ़ी नुकसान होने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 9 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में छत्तीसगढ़ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराने के बाद छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, तो ऐसे में कांग्रेस को हराने के बाद एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे अधिक 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में उड़ीसा से 13 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि अन्य के रूप में उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजेडी यानी बीजू जनता दल पार्टी है, जिसके खाते में सबसे अधिक 13 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में हरियाणा से महज 3 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में हरियाणा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। जिस तरीके से 2019 के नतीजे आए थे, तो आपको बता दें हरियाणा की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं, लेकिन इस बार किसान आंदोलन होने के बाद और महिला पहलवानों के विरोध के बाद इंडिया गठबंधन 7 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए को यहाँ 7 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद एनडीए को यहां 3 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में असम से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है।
आपको बता दें कि किसान आंदोलन होने के बाद से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसानों में काफ़ी गुस्सा है। तो ऐसे में एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन 12 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में पश्चिम बंगाल से 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पश्चिम बंगाल से 21 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में अन्य के रूप में ममता बनर्जी की टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जिसके खाते में सबसे अधिक 21 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में उत्तराखंड से 5 की 5 सीटें जाने का अनुमान है। यानी यूँ कहें कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी उत्तराखंड से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में हिमाचल प्रदेश से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में जम्मू कश्मीर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे अधिक 8 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पूर्वोत्तर से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति लोगों में काफी गुस्सा है। तो ऐसे में एनडीए को यहां से काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 8 सीटों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। लद्दाख की 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख के अलावा जो भी अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में महज 1 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं फाइनल सीटों की। तो आपको बता दें कि 543 लोकसभा की कुल सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 269 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 214 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महज 60 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये अनुमानित आंकड़े हैं, वो तो 4 तारीख को ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये अनुमानित आंकड़े हैं। ओपिनियन पोल के जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं वो आपको दिखाए, लेकिन वो तो तस्वीर 4 जून को ही साफ हो पाएगी कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। फिलहाल ऐसी ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।